हेलो फ्रेंड्स, मैं वशिष्ठ कुमार पंजी क्लास में स्वागत करता हूं सभी साथियों को। हम लोग जो है आज प्रश्नावली यानी बहुपद में चल रहे हैं और उसी का 7वां प्रश्न होगा। ठीक है, तो 7वां प्रश्न को आप लोग बनाइएगा साथ में। ठीक है, और जो कॉपी कलम नहीं लिए हैं ऐसे ही खाली कहानी सत्यनारायण भगवान के सुनते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग को इससे क्या होगा कि कॉपी कलम साथ में लेकर के रहिए, उसको देखिए और उसे बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, साथ में अगर एक बार हम बताएं साथ ही बनाइए, दूसर का बाद खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, तीसर का बाद में खुद मतलब बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। त्रिघाती बहुपद पी एक्स का शून्यक यहाँ पर क्या आ रहा है। ठीक है, एक त्रिघाती बहुपद पी एक्स है, उसका शून्यक दिया हुआ, शून्यक समझते हैं अल्फा बीटा गामा। मान लीजिए कि अल्फा बीटा गामा क्या है, 3 गो शून्यक है और इस 3 गो शून्यक दिया हुआ है। एक ऐसा वाला पढ़े थे कि p-1 इक्वल टू 18, यानी कि इसके अनुसार से हम लोग क्या लाते हैं, p-1 इसके अनुसार से हम लोग एक का मान लाते हैं। किसका मान, एक का मान लाते हैं। यानी कि इसके पीछे वाला क्लास में जाके देखिएगा, 1 या 2 क्लास पीछे होगा तो उसमें ऐसे ही द्विघात बहुपद था, यानी कि 2 का घात वाला। ये खाली उसी के जगह 3 गो घात वाला है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 को है। अब इससे अल्फा हम लोग इस पर बहुपद पी एक्स निकालने के लिए क्या होता है कि हम इस सब को पहले क्या करते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों गुणनफल और 2 करके शून्यकों का गुणनफलों का योग करके निकालते हैं। ठीक है, तो पहले शून्यकों का योग निकालते हैं, तो अल्फा बीटा और गामा को जोड़ दीजिए तभी तो निकलेगा शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होता क्या है, तो सब को जोड़िए तो 1/2, यहाँ 2 1 और यहाँ 1/2। सब को जैसे ही जोड़िएगा तो आवेगा क्या, इधर 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 6। फिर से गलती अगर हुआ होगा तो फिर से देखते हैं, 2 दूनी 4 2 6 1 7 हुआ जी। कितना हुआ, 7/2। कैसे, एलसीएम लिए तो एलसीएम 2 दूनी 4 होगा, यहाँ 2 होगा तो 4 और 2 6 और 1 ई जुटेगा तो 7 होगा। एलसीएम लेकर के आप लोग जोड़िएगा तो 7/2 क्या चीज का आया ये, तो इसी को हम लोग लिखते हैं तो -b/a। ठीक है, -b/a लिखते हैं। 2 करके शून्यकों का गुणनफल भी निकाल सकते थे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसको c/a होता है, लेकिन सब 2 करके गुना करना है तो 2 करके गुना कीजिए तो 2 × 1 जोड़, और फिर बीच में जोड़ना है तो जोड़ेंगे। फिर बताइए कि 1 × 1/2 प्लस 1/2, देखिए 1/2 × 2। इसको जैसे ही जोड़िएगा तो क्या होगा, यहाँ से 2 होगा, यहाँ से 1/2 होगा और यहाँ से 1 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं जोड़कर क्या होगा, इधर देखिए 2 दूनी 4 1 5 5 और 2 7, फिर यहाँ भी 7/2 ही हुआ, यहाँ भी क्या हुआ 7/2। लेकिन यहाँ फार्मूला क्या हो जाता है, शून्यक को 2 करके वाला में क्या होता है, माइनस पहले होता है माइनस में, इसके बाद प्लस में, तो बी हो गया था, कुछ होगा बी के बाद c/a। अब फिर इसके बाद एक और निकाला जाता है, शून्यकों का गुणनफल गामा। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो सब के एक बार गुना कीजिए तो 2 × 1 × 1/2। तो बताइए क्या होगा, 2 से 2 खत्म हो गया तो यहाँ पर क्या निकल कर आ गया 1, यानी कि हो गया -d/a। ठीक है, अब हम एक त्रिघाती बहुपद के लिए फॉर्मूला नहीं शायद बताए होंगे, ध्यान में नहीं आ रहा, त्रिघाती बहुपद ध्यान में होगा, बताए होंगे अभी। बहुपद का सूत्र क्या, त्रिघाती बहुपद के लिए सूत्र होता है, यानी px निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो px बराबर किसके बराबर, px बराबर x के क्यूब होता है। ठीक है, फिर प्लस पहले करते हैं, इसके बाद माइनस करेंगे। शून्यकों का पहले क्या करते हैं योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर होता है माइनस हो गया तो इसके बाद प्लस करेंगे। अब यहाँ पर क्या चीज, 3 पावर के बाद यहाँ क्या लिखते हैं, 2 पावर हो जाएगा। फिर इसके बाद बताइए गुणनफल प्लस दिए और इसके बाद क्या 2 करके गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब यहाँ पर बताइए जल्दी से क्या होगा, यहाँ 2 पावर है, ताकि 2 पावर के बाद कितना पावर, 1 पावर।
और इसके बाद लास्ट में क्या होता है, शून्याकों का गुणनफल, यानी कि आपकी जीरो पावर, तो जीरो पावर किसी का जीरो पावर क्या होता है, एक ही होता है उसका मान। अब देखिए तो यहाँ शून्याकों का गुणनफल डायरेक्ट हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए यहाँ से एक्स के क्यों हुआ माइनस में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान देखिए हम यहाँ निकाल लिए हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 7/2 आया है, ठीक है, 7/2। और एक्स के स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर दिए, फिर प्लस है, इसका भी आया था 7/2 ही, 7/2। और यहाँ एक्स होगा तो एक्स देखिए यहाँ पर एक्स एक पावर, यहाँ तीनों का गुणनफल, तो तीनों का गुणनफल लाए थे एक, ठीक है, तो ये हो गया। अब इधर पर ठीक क्या लिखाएगा, पी एक्स, क्या ए का मान, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा और भुला गए हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें क्या होता है, ए भी बाहर में होता है, क्या होता है, बाहर में ए भी होता है, याद रखेंगे, बाहर में ए भी होता है। ए निकालने के लिए जो होता है, ए क्या होता है, गुणांक होता है, तो ए इसके अनुसार से निकालेंगे, यानी इसके 18 जो बराबर में दिया है ना, उसके अनुसार से। तो बताइए पहले एक्स के जगह कितना पुट किया हुआ है, तब पी एक्स का जगह 1 पुट किया है, लेकिन माइनस में, तो माइनस लिखें, ए वैसे ही छोड़ दीजिए। एक्स के क्यू है, तो एक्स के क्यू मतलब -1 होगा ना, एक्स के जगह क्यू पुट करने के लिए कह रहे हैं, 7/2। और एक्स के क्यू यानी -2, यहाँ 7/2 -1, और यहाँ पर देखिए प्लस में 1। यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, ये गुना रहेगा, ठीक है, कहा कि एक्स के जगह पुट किए हैं, लेकिन यहाँ पर ही +1। अब देखिए यहाँ इसके p-1 का मान हमको यहाँ से मालूम है, कितना मालूम है, 18, तो इसके जगह 18 लिख देंगे, ए ऐसे ही लिख देंगे। एक के क्यू 3 बार, तब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये पिछले दिन बताए थे हम। अब देखिए इसके में यहाँ प्लस में 1 होगा, एक के क्यूब माइनस एक के क्यूब किए, यहाँ पर देखिए 7/2। ये यहाँ देखिए पहले माइनस होगा कि प्लस है, ये 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस का माइनस डायरेक्ट होगा, एक से गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, कितना होगा 7/2 और प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए जैसे ही वहाँ तक हम लोग आ गए तो 18 हो गया, और यहाँ से एक का मान इस प्रकार से यही लिख लेंगे। सब के नीचे में एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ -2 होगा, -7 होगा, -7 होगा, प्लस में फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आ गया तो अब क्या कर सकते हैं कि ये वाला 2 इधर कीजिएगा तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, जो भागा में है कुछ ही में आता है, गुना में। अब देखिए यहाँ से ए का मान चाहिए, अंदर में पहले जोड़ घटाव कर लीजिए। देखिए ये 2 प्लस में ही माइनस में, तो कट गया तो 7 7 14 न हो गया, तो माइनस में 14 आ गया। अरे ये प्लस में घटावेंगे तो 0 हो गया, अब ये माइनस माइनस मतलब कर्जा है तो दोनों 14 हो गया। अब जैसे ही इधर पटी हो गया, अब देखिए ए का मान क्या हो गया, 36/-14, यानी इसको काट लीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 18 दूनी 36, 7 दूनी का 14, माइनस में हो जाएगा। ए का मान क्या आएगा, ए का मान -18/7, ठीक है। अब देखिए इसके जगह पर डायरेक्ट आप पुट कर लीजिएगा, एक बार देखते हैं उसको मतलब कि आ रहा है कि नहीं। चलिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए इसमें अब क्या होगा, माइनस माइल है, तो माइनस में यहाँ पर ए वाला फॉर्मूला में क्या कीजिएगा कि ए के जगह सिर्फ क्या लिखिएगा, देखिए 18/7 सबसे एक का मान पुट कर दीजिएगा, ये वाला में ये है ना मान, उसमें फिर से एक बार लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिख के बताते हैं, px ए के जगह क्या बोले 18/7, लेकिन कोची में माइनस में। अच्छा तो वहाँ पर है एक्स के क्यू, और यहाँ से और क्या होगा, माइनस में 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस में 7/2 एक्स प्लस में 1। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि इसमें गुना करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस में हो जाएगा ना,
यहाँ से सही आ रहा ना, थोड़ा सा एक बार इसको देख लीजिएगा, माइनस पर हमको लगता है सही ही होगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से देखते हैं, ये माइनस में हो गया। अब इसको क्या किया जाए कि माइनस सब में गुजर कीजिएगा तो यहाँ 18 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा एक्स के क्यूब। यहाँ से देखिए इस 7 से 7 का हम 2 से करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 कटेगा 9, यहाँ एक्स के स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए ये 2 है तो 2 से जैसे ही यहाँ पर करेंगे तो ये 2 से 9 हो जाएगा, यहाँ पर फिर हो जाएगा 7 से 7 खत्म, यानी कि माइनस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और यहाँ 9 एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये माइनस में क्या होगा, माइनस प्लस माइनस का माइनस 18 बटा का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन कितना जो है इनको और बनाने के लिए इस 7 से सब में गुना कर देते हैं -7 से, ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, और इस 7 से जैसे गुना करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ 7 से और हो जाएगा 9 से 63 हो जाएगा, यहाँ 7 से गुनेगा 9 से 63 होगा, इस 7 से कट जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा जहाँ पर माइनस हो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जब देखते हैं गुना करके तो ये क्या हो जाएगा 7 से 7 तक खत्म हो जाएगा, तो 18 एक्स कैसे से गुना कर दे रहे हैं तो गुना कर दीजिए माइनस में 7 से, नीचे में नहीं आवे इसलिए वैसा कर रहे हैं। ठीक है, नीचे में बटा है ना, ये देखिए बटा वाला नहीं आवे तो एक्स के क्यूब हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 7 से करेंगे तो गुना करेंगे तो 9 से 63 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस देखिए गुना कर रहे हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 9 से करेंगे 9 से 63 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा तो यहाँ 18 हो जाएगा। ये लाइन आंसर दे देगा। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा था लेकिन चलिए बड़ा सोल्व हो गया। अब छोटा छोटा था, हम सोचे कि आज ख़त्म होगा, लिखते हैं ख़त्म हो जाएगा तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा था। त्रिघाती बहुपद से बहुत काम आते हैं, ज़्यादा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखने के लिए आता है। कम से कम अगर मान लेते हैं कि चांस ज़्यादा द्विघात से रहता है, त्रिघात में थोड़ा लंबा हो जाता है जिसके कारण वो नहीं प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए px क्या होगा, शून्य के 3 को दिया हुआ 1 2 3 को शून्य का मालूम है, तो बताइए अभी px निकाल लेते हैं। त्रिघाती के लिए क्या होता है x अल्फा, यानी कि a लिख सकते हैं, x के क्यू माइनस में होगा, शून्याकों का योग अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर होगा, प्लस में होगा क्या चीज़ यहाँ की दो करके अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और देख लेते हैं यहाँ प्लस हुआ तो अब कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसमें अगर सब को आप मान होगा, जोड़ना होगा, गुना करना होगा तो ये आसान है, इसलिए आ जाएगा। देखिए ए, चलिए साइड में लिख देते हैं एक बार। शून्याकों का योग अगर कहेगा, शून्याकों का अल्फा बीटा अगर गामा कहेगा तो क्या होगा, तो इसके लिए होगा सब के पहले जोड़ना है। देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस गामा करेंगे तो सब के जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। इतना यहाँ डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, चलिए इसको बढ़िया से लिख देते हैं -1। देखिए जोड़ रहे हैं, फिर जोड़ें, लेकिन वहाँ अंदर में क्या दिया हुआ घटाव का साइन दिया, इसीलिए तो बताइए प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस में हो जाएगा। तो बताइए 3 में से 3 चला गया तो 0 ना हो गया जी, अरे 3 माइनस है 3 प्लस है तो 0 हो गया। चलिए एक काम ख़त्म हो गया, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, सब दो करके मतलब गुना करना है और जोड़ना है। तो 3 गुने -1 प्लस -1 गुना -2 प्लस 3 है -2 गुना 3। अब ज़रा इसको जैसे ही करेंगे तो क्या होगा माइनस में 3 देखिए माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूनी का 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस तो ये कितना हो जाएगा जी, जल्दी से बताइए यहाँ से। तो 9 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना होगा -7 हो गया,
अब तीनों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा इंटू गामा, तीनों का गुणनफल करेंगे तो तीनों गुना करके बताइए जल्दी से। 3 पालस में है तो 3 पालस गुना -1 -2, जैसे ही गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, गुना कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 3 दूनी का 6 माइनस माइनस पालस। ठीक है, अब यहाँ पर खाली सा पुट करना है बस और कुछ नहीं। यहाँ देखिए सब के जोड़ के ये तो जीरो होल है ना, ये वाला जोड़ जीरो ना हो गया। यहाँ देखिए 2 करके वाला में कितना आया है, देखिए -7 आया है, -7। अब यहाँ x हो जाएगा, इसका आया है कितना 6, यानी 6 प्लस में है तब माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक का मान पुट करने के लिए एक का मान देखिए यहाँ से भी पता चलेगा, तो एक का मान जनरली एक ही होता है, लेकिन लिख देते हैं देखिए -b/a होता है, तो -0 में करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए एक की जगह कितना लिख देंगे 1। यहाँ पर बैलेंस करके जरा देखते हैं c/a, तो c के जगह माइनस रहेगा, a के जगह क्या प्लस रखेंगे तो फिर उतना ही हो जाएगा। अरे c क्या चीज़, ये ऐसे देखिए प्लस में ना होना चाहिए फॉर्मूला के अनुसार, देखिए प्लस दे दिए, ये माइनस में अंदर में दे दिए, -7 के मान है। अब एक के जगह एक, यहाँ पर भी देखेंगे तो क्या होगा, माइनस में d/a होना चाहिए, माइनस में d/a। तो बताइए माइनस में d/a कैसे होगा, माइनस में d/a। तो बताइए d के जगह अगर मान लेते हैं कि माइनस पहले बाहर लगा दिए और माइनस में 6 लिख देंगे और यहाँ पर 1, तो बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि इसका मतलब एक के जगह कितना आवेगा, एक के जगह कितना आवेगा 1। अब एक का मान 1 हो गया, x के क्यू होगा माइनस में यहाँ पर बताइए इसका मान तो पूरा 0 हो गया ना, किसी भी संख्या में इसका मान किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। यहाँ देखिए प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस में 7x माइनस में 6। अब देखिए 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, x के क्यू 7x माइनस 6 = 0। ये क्या होगा, त्रिघाती 3 बहुपद वाला का शून्य की ये निकल करके आएगा। ठीक है, तो दूसरा का भी खत्म हो गया। तो आज जो है लमसम खत्म ही हो जाएगा, लमसम का पूरा मतलब खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग द्विघात समीकरण शुरू करेंगे, यानी कि हल करने का नियम चलेंगे, 2-4 वाला रैखिक समीकरण उसको बोलते हैं। ये वाला बता दिए नहीं, शायद नहीं बताएं। देखिए इसका भी सेम ही है, सेम ही प्रोसेस है, इसका भी चल रहा है। तो ये तो और जोड़ करके भी दे दिया है, गुना करके दे दिया है। ये देखिए त्रिघात 3 गो है ना बहुपद, देखिए 3 गो त्रिघाते वाला है। द्विघात के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, 2 1 होगा तो अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर क्या होगा x फिर अल्फा इंटू बीटा। देखिए द्विघात के लिए ये होता है सूत्र, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह द्विघात के लिए होता है, लेकिन हमको त्रिघात के लिए क्या करेंगे, a इंटू x² माइनस में अल्फा, देखिए ये वाला लिखना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पर होगा कुछ x, यहाँ क्यू छोड़ दिए, यहाँ क्यू होगा, यहाँ स्क्वायर होगा, और फिर इसके बाद माइनस के बाद कुछ होगा प्लस होगा, और 2 करके अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब इसमें क्या करेंगे, तो 2 पावर है तो आपकी 1 पावर हो जाएगा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी नीचे में एक ही होगा, क्योंकि बैलेंस करेंगे तो भी तो माइनस करेंगे तो माइनस अंदर में देंगे, प्लस में 1 तो बाटा में 1 यहाँ से, बाटा में 1 यहाँ से, बाटा में 1 यहाँ से, फिर भी एक का मान क्या हो जाएगा, एक ही लेना होगा। ठीक है, अभी बताए थे वो बैलेंस करके उसके अनुसार से। देखिए x का अगर मान देखेंगे तो x³ तो वैसे ही रह जाएगा सेम। यहाँ पर देखिए 2 करके है तो माइनस में 4 आया है, या लिख दिया है डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए ये 2 करके गुणनफल वाला में यहाँ है 3, और यहाँ से है x, और उधर पट्टी देखिए यहाँ 5, क्या दिया है 5, किसका, तीनों का गुणनफल। तो तीनों का गुणनफल के लिए हम 5 लिख दिए और जोड़ कर दिए। अब जल्दी से बताइए क्या होगा, x के क्यू माइनस माइनस का प्लस x² प्लस में 3x प्लस 5, यहाँ पर ये मान हो गया। ठीक है, अच्छा जिनको एक समझ में नहीं आ रहा होगा उनके लिए बता दें। देखिए -4/1 होता है, फॉर्मूला -b/a होता है। तो बताइए हमको माइनस में दिखना चाहिए, तो माइनस में इस 4 को देखने के लिए -4 ही रहने देते हैं,
हो गया ना, माइनस फार्मूला में होना चाहिए तो माइनस में, और प्लस में क्या दे देंगे फिर से माइनस, हमको फार्मूला के बाहर चाहिए तो माइनस दे दिए, अंदर में क्या इसके अनुसार बैलेंस करते हैं। और ये 4 का अगर देखेंगे तो 4 अंदर में करेंगे तो प्लस माइनस करेंगे तब फिर माइनस में आ गया, देखिए यही सेम रह गया। नीचे में अगर 1 दे देंगे, किसी के नीचे 1 लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ भी किया जाता है, 3 के नीचे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग उतार लीजिए और एक और हो जाएगा, ठीक है। तो आज ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए अब ये अल्फा पर मतलब कि इसको कह सकते हैं कि तीनों को जोड़ करके ना लिख करके सीधा सीधा देखिए यहाँ दे रहा है कि बहुपद याद करें जिसका, बहुपद मैंने क्या है px याद करें जिसका शून्याकों का योग क्या दिया हो, शून्याकों योग 3 दिया है। शून्याकों का योग, तो शून्याकों मैंने क्या अल्फा पर त्रिघाती मैंने 3 गो ना, द्विघाती कहता था 2 गो, शून्याकों का योग क्या दिया है 3, 2 करके शून्याकों का अगर गुणनफल कहें तो बीटा गामा गामा इंटू अल्फा इसका कहेगा। तो देखिए यहाँ शून्याकों का 2 करके गुणनफल दिया है कितना 5, ये लिखा हुआ है, हम नहीं, हम खाली उसको गुना करके दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए गुणनफल कह रहा है -10, यानी कि तीनों का गुणनफल शून्याकों का गुणनफल, शून्याकों है ना, शून्याकों का गुणनफल अगर देखिए, शून्याकों का गुणनफल अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए माइनस में 10 दिया, बस निकाल लीजिएगा नहीं। यहाँ से बैलेंस करके बताइए जल्दी से क्या होता है -b/a। देखिए यहाँ पर ही क्या इससे बैलेंस होगा, माइनस में हमको b चाहिए तो माइनस में बाहर लगा दिए फॉर्मूला के अनुसार। अब देखिए यहाँ 3 हमको आ जाने चाहिए, प्लस में ऐसा गुना करें तो -3 से गुना करेंगे और नीचे 1 दे देंगे। देखिए माइनस में क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस रह गया। अच्छा 1 की जगह मान क्या होगा नीचे वाला 1। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस करके एक बता देते हैं। यहाँ देखिए c/a होता है, दूसरका के लिए क्या होता है c/a, इसके लिए क्या होता है d/a। यहाँ बैलेंस करके देखिए प्लस में बाहर में होना चाहिए तो प्लस में होना चाहिए तो प्लस में बाहर में हो गया, माइनस में अंदर में कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए a की जगह कितना हो जाएगा 1, किसी के नीचे 1 देंगे तो फिर इसमें भी a की जगह सेम ही आना चाहिए जो यहाँ आना चाहिए। यहाँ पर देखिए d/a में क्या होगा, लेकिन यहाँ प्लस देखिए यहाँ पर प्लस में तब कि यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस बैलेंस करने के लिए पहले से दे दिया माइनस, अब प्लस में कर देंगे ये तो ये, ठीक है। अब हमको इस खाली 1 के मान निकालने के लिए ये सब इतना प्रक्रिया की है, ठीक है, नहीं तो हमको डायरेक्ट मान दिया हुआ था। अब देखिए x² होगा, सॉरी अगर इसका सूत्र कहेंगे तो px बहुपद का मान अगर देखेंगे तो x³ प्लस सॉरी माइनस प्लस, पहले प्लस इसके बाद माइनस, तो माइनस के बाद क्या होगा यहाँ तीनों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का जोड़ इंटू में x² फिर प्लस हो जाएगा अल्फा 2 करके यानी कि बीटा यहाँ गामा इंटू अल्फा 2 करके जैसे ही करेंगे तो यहाँ x², इसका आपकी x, यहाँ प्लस हो गया तभी क्या होगा माइनस में, यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इतना जब आ गया तो इसके जगह पर बताइए बाहर में अगर देखा जाए तो बाहर में क्या होगा a, फॉर्मूला के अनुसार 1 के जगह कितना पुट होता है 1। आप देखिए 1 के जगह 1, अच्छा जरूरी है कि सब में 1 ही रहेगा, नहीं 2 भी हो सकता है, कब जब नीचे में बाटा में करके 2 आवेगा तब, ठीक है, बाटा में कितना आवेगा 2 करके आवेगा तब। जैसे वहाँ 7 बाटा था ना तो वो उसमें दूसरा 1 हो जा रहा था, उधर मान दिया हुआ था उसके अनुसार क्या निकालना था 1 का मान निकालना था, वो वाला दूसरा था, ये दूसरा है। अब देखिए x का मान यहाँ पर देखेंगे तो x के क्यू ऐसे ही रह जाएगा, माइनस में यहाँ पर देखिए तीनों का योग देखिए यहाँ दे दिया है जोड़ करके कितना 3, और यहाँ पर x², यहाँ देखिए इस सब के देखिए तीनों को मतलब गुना करके देखिए यहाँ पर लिख दिया है माइनस में 5, अब यहाँ पर क्या करेंगे बाहर में है x, यहाँ पर है तीनों का गुना करके दिया है, देखिए यहाँ गुना करके माइनस पहले से है, देखिए माइनस पहले से है, बाद में माइनस में 10 दिया है। आप बताइए कि गुना 1 रहेगा, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख देते हैं माइनस प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है x² होगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ 5x होगा। अच्छा इतनी गलती लिख दी है, 3 छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब छूटता है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्लियर है।
चलिए आप देखिए, एक से जैसे ही गुना करेंगे तो यहाँ एक्स के क्यू होगा, यहाँ 3x² होगा, यहाँ 5x होगा, प्लस में 10 होगा। ऐसा क्यों लिखे हैं? एक से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए px बहुपद क्या किया गया, px का मान जो हो गया ये एक त्रिघाती बहुपद के रूप में आ गया। दोस्तों आप लोग जो है वीडियो के लास्ट तक देखल कीजिए, ठीक है। वीडियो को जब तक लास्ट तक नहीं देखिएगा, अगर आइएगा छुइएगा जाइएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और अपना कॉपी कलम साथ में लेकर के रहें, ठीक है, जिससे कि आप लोग उसको रिवाइज कर सकें, इसको बना सकें, है ना। बार बार अभ्यास कीजिएगा तो एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जिससे कि आप सीख सकते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।